नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। होली के दिन मैंने गूगल फॉर्म में लगभग 26 क्वेश्चंस का एक पेपर आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें रिस्पांस की बात करें तो कुल 73 रिस्पांस आए हुए हैं और ये बड़ा ही अच्छा रिस्पांस रहा है। 73 में से लगभग 68 या 69 बच्चों ने 100% इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है और चैनल से जुड़े हुए गंभीर बच्चों की तरफ ये संकेत करता है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इन सभी प्रश्नों का सही हम जवाब बता देते हैं आप सभी को, क्योंकि जो भी 2-3% बच्चों ने आंसर गलत दिया है या फिर कन्फ्यूजन में होकर उन्होंने आंसर गलत कर दिया है, तो हम सही प्रश्न का उत्तर सही हम बता देते हैं अभी। जिसमें कि हमने जो पहला प्रश्न पूछा था कि अकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय के लेखक कौन है, तो 4 ऑप्शन दिया गया था। मैनेजर पांडे, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, नामवर सिंह। तो इसका जो सही जवाब था वो है पुरुषोत्तम अग्रवाल। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो था वो था कि मुक्तिबोध नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो विकल्प दिया गया था मुक्तिबोध, इलाचंद जोशी, शिव प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र। तो इसका जो सही जवाब था वो जैनेन्द्र था। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया था कि राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। राग दरबारी उपन्यास जो कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है, और इसमें ऑप्शन दिया गया था 1966, 1967, 1968, 1969। अब ये इस प्रकार का ऑप्शन है कि इसमें अगर रंगने में आप गलती कर देंगे तो आता हुआ जवाब भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर 1968। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न था कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है, और यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से ईयर्स दिए गए हैं, सावधानी रखना है। 1911, 1912, 1914, 1915। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसको लिखकर उन्होंने अपने को अमर कर लिया। सही जवाब इसका सन 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया था अज्ञे, दिनकर, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो यहाँ पर शुद्ध कविता की खोज के जो लेखक हैं इसका सही जवाब है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि बाजसुरवा के बहाने के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है भारत यायावर, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, कुंवर नारायण। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो इसका सही जवाब है वो है कुंवर नारायण। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है कोणार्क की विधा है, यानी कि कोणार्क जो रचना है वो किस विधा में लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक। तो कोणार्क जो एक नाटक है ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है जो काफ़ी जाना माना प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। यहाँ पर वर्ष दिया गया 1800, 1801, 1802, 1803। तो इसका जो सही जवाब था वो सन 1800 ईस्वी में हुआ था। बाकी फोर्ट विलियम कॉलेज पर हमने काफ़ी विस्तार से बातचीत किया है। जब भी आपको मौका मिले तो वीडियो लेक्चर प्रमुख संस्थाओं की स्थापना कब हुई है इस वीडियो लेक्चर में आपको ये सब मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो था कि साधारणीकरण की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन चारों रससूत्र व्याख्याकारों का नाम इसमें दिया गया है, और इसका जो सही जवाब है वो भट्टनायक। भट्टनायक ने सबसे पहले साधारणीकरण पर विचार किया था, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था वो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है। तो इसमें 4 महिला रचनाकारों का नाम दिया गया है, और इसमें जो सही जवाब है वो है सुमन राजे। सुमन राजे जो कि आधा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास उन्होंने लिखा है। अगला जो प्रश्न था कि लाइट ऑफ एशिया के आधार पर बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। तो लाइट ऑफ एशिया का ट्रांसलेशन किया था बुद्ध चरित्र नाम से। सही जवाब है इसका रामचंद्र शुक्ल।
अगले प्रश्न पर बात करें तो ये प्रश्न थोड़ा सा बनाने में इसमें गलती हो गई थी। तिरस्कृत किस विधा की रचना है? तो जिस विधा में तिरस्कृत रची लिखी गई है इस ऑप्शन में कोई विधा नहीं है। सही जवाब है इसका आत्मकथा है, जो कि सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई है। कई बच्चों ने इसके तरफ संकेत भी किया और इस प्रश्न के प्रारूप पर मैंने इस गलती को स्वीकार किया है। आप ध्यान में रखिए, आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से तिरस्कृत दलित आत्मकथा है, सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है अन्य से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया है मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा शोभती, प्रभा खेतान, उषा प्रियंवदा। तो इसका जो सही जवाब था वो प्रभा खेतान था। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है 4 महिला लेखिकाओं का, कात्यायनी, अनामिका, नासिरा शर्मा, छया शर्मा। तो इसका जो सही जवाब था वो था अनामिका। अगला प्रश्न है जिसको लेकर बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि जायसी के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल शाही, विजय देवनारायण शाही, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, शाही यानी कि विजय देवनारायण शाही ने जायसी नाम से लिखा हुआ है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली नाम से लिखा है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न था कि जंगल जहाँ से शुरू होता है किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है संजीव, मनमोहन पाठक, महाश्वेता, भगवान दास मोरवाल। तो इसका जो सही जवाब है वो संजीव इसके लेखक हैं। जंगल जहाँ से शुरू होता है संजीव की रचना है। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न था कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया था रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो परंपरा का मूल्यांकन जो काफ़ी चर्चित प्रश्न है, इसका सही जवाब था रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न था कि रूपांबरा के संपादक हैं प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। ऑप्शन को आप देख रहे हैं तो चारों जो इसमें लेखकों का नाम दिया गया सब छायावाद से जुड़े हुए हैं। रूपांबरा के संपादक थे पंत, सुमित्रा नंदन पंत रूपांबरा के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, इसको लेकर भी बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि सरापा किस सदी के रचनाकार हैं, और दिया गया है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो ये प्रश्न का उत्तर आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए इसका जो सही जवाब था वो 8वीं सदी है। ठीक है, सरापा 8वीं सदी के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न था कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? 4 रचनाओं का नाम दिया गया है इस नए इलाके में, सूरत नीरत, 2 पंक्तियों के बीच, खिलाफ हवा के गुजरते हुए। तो इसमें जो राजेश जोशी की रचना है वो 2 पंक्तियों के बीच है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी राजेश जोशी से संबंधित प्रश्न आया और साहित्य अकादमी पुरस्कार से, तो उसका सही जवाब होगा 2 पंक्तियों के बीच में। अगले प्रश्न पर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि निम्न में से अर्थालंकार है। ऑप्शन दिया गया था अनुप्रास, यमक, श्लेष और संदेह। तो जब मैंने अलंकार पर वीडियो बनाई थी तो उसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार को पहचानने की मैंने ट्रिक भी बताई थी। अवश्य शब्द लिखेंगे, अवश्य में जितने भी वर्ड आ रहे हैं सब शब्दालंकार के अंतर्गत आएंगे, और उसके अलावा जितने भी अलंकार हैं वो सब अर्थालंकार हैं। तो अवश्य में आप देख रहे हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब शब्दालंकार हैं। वक्रोक्ति बच रहा है, ठीक है। बाकी इसमें जो ऑप्शन है वो है अर्थालंकार के अंतर्गत है संदेह अलंकार। अगला जो प्रश्न था, प्रश्न में गलती हो गई थी, भुक्तिवाद यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था। भुक्तिवाद किस आचार्य की रस निष्पत्ति का सिद्धांत है? तो चारों रससूत्र व्याख्याताओं का इसमें नाम दिया गया था, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो भुक्तिवाद का संबंध भट्टनायक से है, ठीक है। तो कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था, मात्रा यहाँ पर छूट गई थी, फिलहाल कई बार मिसप्रिंट भी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थायी भाव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, शोक, हर्ष, भय, विस्मय। तो इसमें जो स्थायी भाव नहीं है, नहीं पर हमें ध्यान देना था। सही जवाब है इसका हर्ष। हर्ष स्थायी भाव नहीं है, बाकी जितने भी इस भाव हैं सब स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि वागर्थ के संपादक हैं प्रभाकर श्रोत्री, ज्ञान रंजन, विजय बहादुर सिंह, अरुण कमल। तो इन ऑप्शन के आधार पर इसका सही जवाब था प्रभाकर श्रोत्री। अगला प्रश्न था ऋतुराज का काव्य संग्रह है, तो पुतली में संसार, लीला मुखारबिंदु, गंगा तट, पहाड़ पर लालटेन। तो ऋतुराज का जो काव्य संग्रह इस ऑप्शन में दिया गया है, सही जवाब है लीला मुखारबिंदु।
बाकी रचनाओं को भी ध्यान में रखिए। पुतली में संसार, पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल, और पुतली में संसार के जो लेखक हैं उनका नाम है अरुण कंवर। अगला जो कुल इतना ही प्रश्न थे, तो इसमें आप लोग करीब 73 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे और सबका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। लगभग उनका जो औसत था करीब 90% के आसपास में था। तो उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से गूगल फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। जैसे आप मुझे अपने सक्सेस होने के लिए गाइड के रूप में देखते हैं, वैसे मैं भी आप लोगों को एक गाइड के रूप में देखता हूं, क्योंकि आप ही से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन और आप सभी को अच्छा लगा होगा और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। जो बच्चे इसमें शामिल नहीं हुए थे वो इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।